लोग सालेह मुत्तकी परहेजगार नहीं बन सकते। 60 साल के हो गए, गुटके खाने की आदत नहीं छोड़ रही। 80 साल के हो गए, जर्दे के पान नहीं छूटे लोगों के। दूसरों के ऊपर फतवे लगाते हैं कि ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, और हराम बोलते वक्त मुंह में हराम है, नशा करना है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करने वाली बात है, लोग 80 साल जीने के बाद भी मुत्तकी नहीं बन सके, परहेजगार नहीं बन सके। लेकिन जब खुदा किसी को चुन लेता है, खुदा जब किसी को इंतखाब कर लेता है, तो सुनो, लोगों का ये कहना है कि नमाज पढ़कर वली बनते हैं, रोजे रखकर वली बनते हैं, ज़कात देकर वली बनते हैं, हज करके वली बनते हैं। इबादत करो तो तुम भी ताजुल औलिया जैसे बन जाओगे, तकवा करोगे तो तुम भी वलियों जैसे बन जाओगे। मैं कहता हूं ये फलसफा गलत है, क्योंकि दोस्तों, कोई नमाज पढ़ के अगर वली बनता तो बाजू वालों के पास भी वली पैदा होता, बाजू वालों के पास भी वली पैदा होता। कोई अगर रोजे रख के वली बनता तो बाजू वालों के पास भी वली पैदा होता। हमारा तो ईमान है, वली कोई नमाज रोजे की वजह से नहीं, बल्कि मौला जिसको वली बनाना चाहता है वो पैदा बाद में होता है, माँ के पेट से विलायत का ऐलान। ताजुल औलिया इसलिए वली नहीं हुए, औलिया अल्लाह इसलिए वली नहीं हुए कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे या रोजा रखते थे या ज़कात देते थे, बल्कि सुनो, वो 5 वक्त की नमाज इसलिए पढ़ा करते थे, किसी नफिल में भी कोताही नहीं करते थे, शरीयत में राय बराबर की खता नहीं करते थे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे, कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं करते थे, कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते थे। क्यों? इसलिए कि वो वलीउल्लाह थे, वो वलीउल्लाह थे। अल्लाह के जो महबूब होते हैं उनसे कभी नमाज नहीं छूटती है, उनसे कभी खताएं नहीं होती है, उनसे कभी सियाकारियां नहीं होती है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये औलिया अल्लाह ये मंजिलों में खुदा के जब खुर्ब में पहुंच जाते हैं, फना फिल्ला में जब पहुंच जाते हैं, इनके मामले बड़े निराले हो जाते हैं, इनकी शान बड़ी निराली हो जाती है, इनका अंदाज बड़ा निराला हो जाता है। एक मर्तबा की बात है कि मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार दाता गंजबख्श अली हुजवेरी को अख्खल वालों ने दावत दी थी मस्जिद की इफ्तिताह करने के लिए। किसके लिए? जोर से बोलो। अल्लाह के घर की इफ्तिताह के लिए। तो क़िबला बना हुआ था इधर, और हजरत आके खड़े हुए इधर। बादशाह वक्त पीछे खड़ा है, बोला हुजूर क़िबला इधर, बोले मैं हूं इधर, तू भी कर इधर। तू जाहिरी रुख को देखता है, हम ताजुल औलिया को देखते हैं, ताजुल औलिया खुदा को देखते हैं। वलियों पे एतराज नहीं, वलियों पे एतराज नहीं, वलियों के साथ हिमाकत, आमन्ना सद्दकना, इसी में नजात है। होशियारी करेगा उन्हें ऊपर रह के इनके अप्पा के साथ होशियारी करा, आदम अलैहिस्सलाम के साथ, तो नीचे आ गया। उन्हें उनके साथ होशियारी करके वहां नहीं रह सका जन्नत में, तू यहाँ होशियारी करेगा तो वहां जा नहीं सकेगा जन्नत में। तो यहाँ आमन्ना सद्दकना का मसला है। सरकार दाता गंजबख्श अली हुजवेरी नमाज पढ़ाने लगे, पीछे आके बोला हुजूर क़िबला इधर है, बोले मैं इधर हूं। पूरी कौम जो चाहने वाले थे पलट गए, जो दाता के दीवाने थे पलट गए। उन्हें बोले वो हमको क्या मालूम, वहां है तो यहाँ है, तो यार तो इधर है, पलट गए। मगर बादशाह के जो दीवाने थे वो इधर ही रहे, बोले क्या तो भी करो भाई, मैं तो इधर ही छूं। हजरत इधर पलटे। अब उसके बाद जो बाद लोग एतराज करने लगे, ये तो काम गलत है, ये तो काम गलत है। मतलब वहां भी सब वहां से
बोले गलत है। बादशाह के गले में हजरत ने हाथ डाला। मसला जब टेढ़ा हुआ तो बादशाह के गले में हाथ डालकर का दीवाने देख काबा किधर है। देखता है तो काबा इधर नजर आ रहा है। ये तूने जो बनाया ये तेरी अकल के घोड़े हैं। और अली हुजवेरी ने जो रुख किया वो अपने यार की तरफ मुंह किया हुआ। औलिया अल्लाह की नजर क़िबले दीवार पर नहीं होती। औलिया अल्लाह की नजर मौला की साथ होती है। मौला वो है जो इनके पीछे नमाज पढ़ ले तो नमाज भी हो जाती है, कबूल भी हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। औलिया अल्लाह का मामला बड़ा निराला है दोस्तों। अलगर जरा गौर करने वाली बात है मेरे भाई। ये औलिया अल्लाह खुदा का इंतखाब है। किसका? जरा गौर करें, किसका? इसीलिए अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। अब आप ये समझ गए ये वली बने नहीं है, बनाया गया है। ये आप आए नहीं है, आपको बुलाया गया है, आपको भिजाया गया है। ये वली बने नहीं है, रब ने चुनकर वली बनाया है। अब जरा गौर करें कि अब हमारे लिए क्या हुक्म कुरान पाक में है। रब इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालों, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब जरा गौर करने वाली बात है, अल्लाह ये खिताब किससे कर रहा है? सुभान अल्लाह, जरा जोर से। ईमान वालों से खिताब हो रहा है कि ए ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। खुदा की कसम अगर इसकी तफसीर समझ जाओगे ना मुसलमानों, कभी जिंदगी में बाजू वाले नहीं बनोगे। अल्लाह ईमान वालों से कह रहा है दो हुक्म है, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के। अब तक़वा इख्तियार करने का मतलब क्या है? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, इबादत करो, तस्बीह पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो, दोस्तों अहबाब के साथ हुस्ने सलूक करो, पड़ोसियों के हुकूक अदा करो, रिश्तेदारों के साथ नेक बर्ताव रखो, बीवी बच्चों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। ये आपका तक़वा हो गया। आप मुझे देखिए, मैं यहाँ हूं, ये आपका तक़वा हो गया। अल्लाह कह रहा है तक़वा इख्तियार करो। अब आप कह रहे हैं अल्लाह मौला मैं ईमान वाला हूं। अब ईमान वाला किसे कहते हैं जरा ये भी सुन लीजिए। अल्लाह को वाहदहू ला शरीक मानना और नबी को आलिमे गैब मानना, फरिश्तों को नूरी मखलूक बेहद बेकसूर मासूम मानना, कुरान अल्लाह की किताब हक मानना, क़यामत के दिन के होने को मानना, कब्रों से उठाए जाने को मानना, ये हो गई ईमान। कहा मौला ले, ए अल्लाह तेरी खातिर तुझे वादउला शरीक भी मानता हूँ, तेरे नबी को आलिम गैब भी मानता हूँ, तेरे नबी को खातिमुन नबीयीन भी मानता हूँ, ए अल्लाह कुरान को आखिरी किताब भी मानता हूँ, ए अल्लाह ले मेरे मौला मैं क़यामत के दिन के उठने को भी मानता हूँ, खबर की जिंदगी को भी मानता हूँ, ए अल्लाह तकदीर को भी मानता हूँ, अच्छे और बुरे के होने को भी मानता हूँ। मौला मैं ईमान वाला तो हो चुका, क्योंकि ईमान अकीदे का नाम है। ले मेरे मौला ये मेरा अकीदा है, मैं ईमान वाला हो गया। मगर मेरे मौला अब तूने तक़वे का हुक्म दिया है, इत्तक़ुल्लाह, ए अल्लाह तूने कहा कि अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। ले मौला तेरी खातिर 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ, मौला रमजान के रोजे भी रखता हूँ, ए अल्लाह साहेब निसाब ज़कात और हज भी अदा करता हूँ। ले मौला माँ बाप की खिदमत भी करता हूँ, रिश्तेदारों के हुकूक भी अदा कर रहा हूँ, बीवी बच्चों के साथ हुस्ने सुलूक भी कर रहा हूँ, मेरे मौला सबके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ। ए अल्लाह अब तक़वे वाला भी हो गया, मौला अब तो जन्नत दे दे, मौला अब तो जन्नत दे दे। ईमान भी ला लिया, तक़वा भी इख्तियार कर लिया, अब तो जन्नत दे दे। तो मौला फरमाता है बंदे आ, अब
जन्नत जरूर दूंगा, मगर एक काम और कर ले, एक काम और कर ले। मैं मौलवी की बात नहीं सुना रहा हूँ, मौला की बात सुना रहा हूँ। मौला कह रहा है एक काम और कर ले। हमने पूछा मौला भी एक काम क्या है? वकुनु सादिक़ी, वकुनु सादिक़ी, जरा सच्चों के साथ तो हो जा। अल्लाह कह रहा है अगर सिर्फ जन्नत ईमान और अमल पे मिल जाती तो वकुनु सादिक़ीन का हुक्म, सिर्फ नमाज पढ़ने से जन्नत मिल जाती तो रोजे का हुक्म, सिर्फ नमाज रोजे से जन्नत मिल जाती तो हज का हुक्म, मगर जितने अहकाम हैं वो सारे अहकाम को मानना मुसलमानियत है। अल्लाह ने ईमान वालों से कहा तक़वा इख्तियार करो, हमने कहा मौला ईमान भी ला लिए, तक़वा भी इख्तियार कर लिए, वकुनु, अब हम कहा मौला जन्नत दे दे, तो मौला कह रहा है सच्चों के साथ हो जा। हमने पूछा है अल्लाह जब तेरी इबादत मेरे पास है, रोजा नमाज ज़कात हज मेरे पास है, ए अल्लाह जब तेरी वहदानियत का इकरार, तेरे मुस्तफा की रिसालत की इकरार मेरे पास है, तस्दीक मेरे पास है, तो फिर मेरे मौला अब ये सच्चों के साथ क्यों होना? तो रब की बारगाह से आवाज आई, बंदे देखता नहीं, बंदे देखता नहीं कि एक था जिसका नाम शैतान था, अल्लाह पर ईमान रखता था, मुल्ला पे नहीं, अल्लाह पे। और उसने ये कहा था ए अल्लाह तू अगर कह दे तो जमीन के जर्रे के बराबर, जर्रे जर्रे पर तुझे सजदा कर दूं। अल्लाह को सजदे करने भी तैयार था, अल्लाह की इबादत के लिए तैयार था, जन्नत का वकील था, मुअल्लिमुल मलाइका था। रिवायात में आता है अल्लाह के अर्श को टेका लेके बैठता था, और कोई मामूलियत भी नहीं था भाई। पूरी दुनिया के आलिम एक तरफ और उसका इल्म एक तरफ, इतना खतरनाक आलिम था। ऐसा झूला झूलाते थे, वहां से शुरू हुआ वहां खत्म हुए तक 70,000 फरिश्तों को पढ़ा देता था, इतना बड़ा दर्जे का आलिम था। मगर मौला ने यह बात वहां पर कही कि आदम को सजदा कर, आदम बशक्ल इंसान कौन थे? सिद्दीक थे, अल्लाह का सच्चा बंदा था, महबूब खुदा था, अल्लाह का प्यारा बंदा था। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मेरे नबी को सजदा कर, अल्लाह ने कहा मेरे बंदे को सजदा कर। मगर जब आदम अलैहिस्सलाम से अकड़ा, पॉइंट टू बी नोटेड, जिना दुनिया में आने के बाद हुआ, चोरी बाद में हुई, डकैती बाद में हुई, कायनात का पहला वाकया। गौर करने वाली बात है, क्या हुआ? महबूब की बेअदबी हुई, और बेअदबी करने वाला कोई ड्रिंकर नहीं था, मुअल्लिमुल मलाइका, जन्नत का मकीन था। मगर जब महबूब की बेअदबी हुई तो रब ने नीचे फेंक दिया, फेंक कर बता दिया बंदो देखते नहीं कि वो मेरे महबूब की बेअदबी करके वो जन्नती नहीं हो सका। हालांकि वो ईमान वाला भी था, मुत्तकी भी था, ना बेअदबी करने के बाद ना तकवा बचा सका, ना ईमान बचा सका। तो इसलिए रब ने कह दिया बंदो ईमान के साथ, तकवे के साथ, सच्चों के साथ हो जाओ। हमने पूछा मौला क्यों? तो रब ने जवाब दिया ईमान लाना कमाल नहीं, तकवा इख्तियार करना कमाल नहीं, ईमान और तकवे को बचाना कमाल है। और बचाने के लिए औलिया अल्लाह की सोहबत जरूरी है, सच्चों की संगत जरूरी है।
इसीलिए दोस्तों मौला ने कहा वकूनु मा सादिकीन, इनके साथ